जय श्री हरि भक्तों। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम बृहस्पति देवाय नमः। जय बृहस्पति देव भगवान जी। एक समय की बात है कि एक भारतवर्ष में एक निपत राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नृत्य पीड़ते दिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थीं। वह न व्रत करती थी न किसी को दमदमी तक दान में देती थी। राजा को ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थीं। उस समय गुरु बृहस्पति देव भगवान एक साधु के रूप को धारण कर कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, इस दान और पुण्य से मैं तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर के कार्य ही समाप्त नहीं होते। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप एक प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुएं, तालाब, बाड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करो। निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक अधिक धर्म करो। इस प्रकार के क्रम करने से आपके कुल का यश बढ़ेगा और आपका नाम परलोक में होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने और उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केश को धोना, केश को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसे ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संस्कारी भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल को जाता और लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के विपीन हो गए थे तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बाजरे का ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे कहा, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बाजरे का दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेकों बार कहा
परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बादी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ गई। रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही आदमनी है, वह छोटे मनुष्य से बात तक भी नहीं करती। इसलिए मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे वक्त आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसलिए वह बहुत ही दुखी हुई होगी। ये सोच कथा को सुनने और विष्णु भगवान जी का पूजा समाप्त कर रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक मैं कथा होती तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं है। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस प्रकार मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बाजरा लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़े में बाजरे का भरा मिल गया। तब तो वह रानी और बादी बहुत ही खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि कथा पूछ ली जावे तो हम भी व्रत किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पति देव की व्रत की कथा कैसी है और यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरुवार की व्रत में चने की दाल मुनक्के से विष्णु भगवान जी का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन ले आई और उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान जी का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बहुत ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान जी प्रसन्न थे। 2 थाली में पीला सुंदर सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारी और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ समय में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे के गए हैं। रानी कहने लगी, वे भोजन तेरे लिए ही दे गए होंगे, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को थाली में भोजन दे के गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बादी दोनों ने गुरु भगवान जी को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान जी का व्रत और विष्णु भगवान जी का पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उस समय आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हारा धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर से तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करने चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए
कुएं, तालाब, बाड़ी आदि का निर्माण करना चाहिए। मंदिर, पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग को प्राप्त होगे और पितृ भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार क्रम करने प्रारंभ किए तो यह काफी यश पाने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, क्योंकि उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान जी से उन्होंने प्रार्थना करके कहा, हे भगवान, हमारे राजा जहाँ पे भी हो उन्हें हमारे पास भेज दो। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ियां बीन कर लाता और में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव महाराज एक साधु के रूप को धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लखाड़े, तुम इस सुनसान जंगल में किस बात की चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु महाराज को वंदना करके कहने लगा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव भगवान जी का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार के व्रत प्रारंभ कर दिए हैं और तुम मेरी कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल से लोटा में डालकर केले का पूजन करो और फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खैर खबर ले सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, ये मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर को लेकर जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव जी की कहानी नियम प्रकार से है। बृहस्पति देव भगवान जी की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मालिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूप रतन पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान जी का जाप करने लगी। बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव जी से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी सच्चे मन से प्रार्थना की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल को गई। लौटते समय जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव जी की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें लाकर जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या धूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला।
इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर भोजन जल त्याग आदि कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब यह पता लगा तो वे अपने मंत्री के साथ गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है, सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा होगी। राजकुमार ने अपनी पिता की बात सुनने के पश्चात बोला, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, ना किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो धूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरीके की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतला दिया। तब ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भली भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ अपनी पुत्री के घर पहुंचे। वे अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठ के प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान जी का पूजन करो, इससे तुम्हारी सब दरिद्रताएं दूर हो जाएंगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठ के अपने बच्चों का झूठा खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से माँ को निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन की और दिन की अपेक्षा अधिक पैसे मिला। राजा चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में ये घोषणा करवा दी गई थी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, समस्त आग भी न जलाए, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकहाड़ा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां ना दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में गया तो बड़ा ही दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पुण्य जन्म के कर्म है जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में हार की चोरी के अपराध में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह एक राजा है।
उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरीके की रात्रि सपने को दिखाकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लखाड़े को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, मंदिर, धर्मशालाएं आदि बनी हुई थी। राजा ने पूछा, ये किसके बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ घर लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, ये बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, ये धन हमें बृहस्पति देव जी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाते मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 आने हल जोत लूंगा। जो अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में भी बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह हाल देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवारी के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का भी दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया और वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही तो सास बोली, हाँ चली जाए, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, उठो, सभी सोचों को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसे एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ।
तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। ओम बृहस्पति देवाय नमः। बृहस्पति देव भगवान जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छीन छीन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दान, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभूत प्रकट हो कर आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानंद, भगतन हितकारी, स्वामी भगतन हितकारी। पापी दोष सब हरते, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संगे हारो, स्वामी सब संगे हारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देव। जय श्री हरि भक्तों, मेरी ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हर हर महादेव। जय श्री हरि।